तो लास्ट से हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बूलियन डेटा टाइप्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नन टाइप और स्ट्रिंग के बारे में। तो पाइथन में जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे हमने ये जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो सबकी कुछ ना कुछ मेमोरी होती है और कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो हम इसमें पुट करेंगे। लेकिन पाइथन के अंदर गार्बेज और कोई डिफॉल्ट वैल्यू नाम की चीज़ नहीं होती है। ओके, मैं तुम्हें एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एक बनाया एक्स नाम का, उसमें एक सेमीकोलन दे दिया और प्रिंट जब मैं करूंगा इसको तो मेरी एक एरर आ जाएगी, एक्स इज नॉट डिफाइंड। लेकिन बाकी अदर लैंग्वेज में इसका आउटपुट आ जाता है, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं तो गारे वैल्यू फिक्स होती है। ये पाइथन में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन मान लो मैं कोई एक बहुत बड़ी कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, एक अच्छा सा बना रहा हूँ प्रोजेक्ट, और मैंने कोडिंग के बीच में वहाँ पे मुझे एक वेरिएबल देना ही है, लेकिन उसके अंदर मुझे कोई प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, लाइक कोई स्ट्रिंग डालूं, इंटीजर डालूं, कुछ भी डालूं, वो डालना ही पड़ेगा। लेकिन मैं डालना चाहता भी नहीं, अगर डालूंगा तो मुझे उसको यूज़ भी करना पड़ेगा और मैं उसको यूज़ करना भी नहीं चाहता। तो ऐसे क्या करूँ? तो इसमें हमने एक बनाया नन, नन कीवर्ड। जब हम किसी वेरिएबल के अंदर नन डालते हैं तो वो क्या करेगा, एक मेमोरी में एम्प्टी डेटा दे देगा। ठीक है, जैसे जब मैं एक्स में वेरिएबल के अंदर नन डालूंगा तो जो उसका जो आउटपुट आएगा उसका जो टाइप बताएगा नन टाइप बताएगा, और आउटपुट में नन आ जाएगा। मतलब बेसिकली वो कोई चीज़ नहीं है, ना कोई वेरिएबल है ना कोई इंटीजर है। ठीक है, वो एक अलग ही टाइप है जिसको हम लोग कोडिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको रन करता हूँ, देखो यहाँ पर नन आ गया। ठीक है, कि एक्स के अंदर नन था, लेकिन टाइप क्या है ये? टाइप जानना हो तो हमें, अब हम लोग बोले कि ये तो एक करेक्टर लिखा हुआ है, क्या पता ये स्ट्रिंग हो। लेकिन ये को किसी करेक्टर क्या आता है देख लेते हैं। देखो नन टाइप। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाऊं। अच्छा, एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अनम्यूट कर लो और मुझे इसका आंसर देना। पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ आप लोगों को। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल के अंदर इंटीजर है, ठीक है, 10 नंबर का। तो वेरिएबल में जो इंटीजर होगा उसको हम क्या बोले, मैं 10 क्या है? 10 बेसिकली है क्या? 10 एक वैल्यू है, ठीक है, उसका टाइप क्या है? वो है इंटीजर। ठीक है, तो मैं आपको नन टाइप के बारे में बताने वाला था। जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि नन क्या है, तो आप ये नहीं बोलना नन एक डेटा टाइप है। नन टाइप इज कॉल्ड डेटा टाइप। नन इज सिंपल नन है। लेकिन जब ये नन टाइप हो जाता है तब ये डेटा टाइप हो जाता है। नन टाइप इज अ डेटा टाइप। ठीक है, जैसे कि जब मैंने इसको प्रिंट किया था कि इसका टाइप बताओ, तो इसने वेरिएबल टाइप क्या बताया? नन टाइप। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, एक वेरिएबल 10 दे देता हूँ, तब इसका आउटपुट आएगा इंटीजर, बिकॉज ये वैल्यू एक इंटीजर है। लेकिन अगर हमें किसी वेरिएबल हमें कुछ क्रिएट करना है किसी प्रोग्रामिंग में, और उसको हम यूज़ भी नहीं करना चाहते हैं, लाइक हमें अभी यूज़ नहीं करना है, बाद में यूज़ करना है, तो लेकिन उसको वेरिएबल वहाँ पर डालना ज़रूरी है, तब हम उस कंडीशन में एक वेरिएबल का हम नन लिखते हैं, नन टाइप। तो इससे क्या होगा, उसकी वैल्यू जो है वो नन हो जाएगी और उसका टाइप बताएगा नन टाइप। तो नन टाइप हमारा कहलाएगा डेटा टाइप। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट नन टाइप का यही था। लेकिन मैं अगर बात करूँ स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज हमने स्टार्टिंग से प्रिंट कराया है स्ट्रिंग को, लेकिन आज स्ट्रिंग में डिटेल में जाएंगे हम लोग।
बेसिकली स्ट्रिंग होती क्या है? तो ये नन टाइप दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, नन टाइप का बेसिक ही कॉन्सेप्ट है, जैसे हमें किसी वेरिएबल में कुछ डालना है, लाइक कुछ भी डालना हो, एनीथिंग एल्स, उसको हम यूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें वेरिएबल बनाना है उस प्रोग्रामिंग के अंदर, जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो कोई भी प्रोग्रामिंग होती है, और हमें एक वेरिएबल देना है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं देनी, हमें वैल्यू पता नहीं है, वो यूजर बताएगा, और यूजर का मन नहीं है बताने का अभी, उसको अभी सोचा नहीं है उसने, तो बताएगा बाद में, लेकिन हमें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को वहाँ पे डाल के नन लिख देंगे। तो नन से क्या होगा, जो उसकी वैल्यू है वो नन बन जाएगी, और जो टाइप है वो नन टाइप बन जाएगा। तो नन टाइप जो होता है वो एक डेटा टाइप होता है, नन टाइप इज कॉल्ड डेटा टाइप। नन सिंपल सिर्फ एक कीवर्ड है, और नन टाइप जब हो जाता है तो वो डेटा टाइप बन जाता है। जब किसी वेरिएबल में नन डालते हैं तो वो नन टाइप हो जाता है। तो ये कंडीशन तब यूज करते हैं जब हमें यूजर से इनपुट चाहिए होता है, और यूजर अभी नहीं बताने वाला, उसने सोचा नहीं है क्या मुझे एक वेरिएबल देना है, क्या वैल्यू देनी है, और हमें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन नन डाल देंगे, ताकि जब यूजर हमें बोले वैल्यू वैल्यू ये वैल्यू, वहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन एज पर प्रोग्राम को कंप्लीट करना है तो हमें कुछ वैल्यू वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो उस कंडीशन में हम लोग नन का यूज करेंगे, नन टाइप का, जिससे हमारा जो वेरिएबल है उसको वैल्यू मेमोरी भी मिल जाए स्टोर करने के लिए, और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो बिल्कुल लास्ट में मैंने बताया था स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग की सिंपल डेफिनेशन ये होती है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। ठीक है। अब करेक्टर क्या होते हैं, ए, बी, सी, डी, न्यूमेरिक भी एक करेक्टर ही में आता है, अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग में लिखूंगा तो। सिंपल इसको मैं और डिटेलिंग में बता सकता हूँ, जैसे कि लेटर हो गया, डिजिट हो गए, सिंबल हो गया, एब स्पेस, बैकलेस टी जिसको हम लिखते थे स्पेस के लिए, और न्यू लाइन स्पेस, जब हम किसी न्यू लाइन में जाते थे हम लोग बैकलेस एन लगा के। ठीक है। तो ये सब क्या है कि हमारे करेक्टर, लेकिन ये करेक्टर कब बनते हैं, जब इसको हम लोग डबल कोट में डालते हैं, सिंगल कोट में डालते हैं, तब ये हमारा एक स्ट्रिंग बनता है, तब वो करेक्टर में हमारे काउंट होते हैं। सिंपल इंटीजर लिखोगे तो वो एक क्या नाम है, इंटीजर ही कहलाएगा, अगर वो स्ट्रिंग कोट में नहीं है तो। तो मैं तुमको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मान लो मैं एक एड्रेस टाइप कर रहा हूँ, A14, A14 स्पेस कोमा सेक्टर 48, 48 कोमा गुरुग्राम। ठीक है। HR। तो ये सब क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है। तो ये इंटीजर भी है, लेकिन मान लो मुझे इसको प्रिंट कराना है, तब मैं क्या करूंगा, इसको स्ट्रिंग में डाल दूंगा। अब ये जितनी मेरी वैल्यू थी वो मेरे सारे एक मैसेज की तरह आ गए, कैरेक्टर में आ गए। अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। देखो, सेम प्रिंट हो गया जो मैंने चाहता था। ठीक है। लेकिन मैं इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो मुझे इसका टाइप जानना है, कि टाइप है क्या। जब मैंने इसको बिना कोड के लिखा था, तो इसमें करेक्टर भी थे, इंटीजर वैल्यू भी थी, सब मिक्स मिक्स था इसके अंदर। जब मैं इसको एक वेरिएबल में डाला,
मैंने जब प्रिंट किया इसको, इस टाइप भी देख लेते टाइप क्या है। देखो टाइप क्या आया हुआ है, STR, स्ट्रिंग। इसका टाइप आ गया स्ट्रिंग, क्योंकि ये डबल कोड के अंदर सिंगल कोड कुछ भी डाल दो आप, तो ये आ गया हमारा एक मैसेज बन गया। तो ये स्ट्रिंग कहलाता है जब हम किसी भी कैरेक्टर को डबल को या सिंगल कोड में डालते हैं तो। ठीक है, चलो ये तो बात रही कैरेक्टर की। ये स्ट्रिंग हमने देख लिया स्ट्रिंग कैसे होता है। अब चीज में एक चीज और जानते हैं, ये शायद किसी ने भी, तो मैंने बताया नहीं आपको इसके बारे में। हम लोग स्ट्रिंग को 4 वे में लिख सकते हैं, 4 टाइम में, 4 वेज में, 4 तरीके इसके। वी कैन, वी में रिप्रेजेंट स्ट्रिंग इन फॉलोइंग 4 वेज इन पाइथन। अब वो है क्या ये जान लेते हैं एक बार। पाइथन में, जावा में नहीं है। इसको और डिटेल में समझाऊंगा अभी इस वाले मैसेज को। पहले हम लोग देख लेते हैं होता क्या है। मैंने प्रिंट लिखा अंबिकेश, ठीक है। अब ध्यान देना है मेरी क्या नाम है सिंटेक्स पे। ये मैंने लिखा डबल कोट में, ठीक है। अब मैंने प्रिंट लिखा सिंगल कोट में अंबिकेश। अब मैं प्रिंट लिखता हूँ ट्रिपल कोट, डबल कोट ट्रिपल में लिखूंगा, ट्रिपल दिया मैंने, 3 बार डबल कोट दे दिया। अब मैंने अंबिकेश लिखा, फिर 1 2 3, ठीक है। अब मैं ऐसे करूंगा सिंगल ट्रिपल कोट, 1 2 3 अंबिकेश, 1 2 3, ठीक है। अब इसका आउटपुट देना है, इसका आउटपुट क्या आएगा जब मैं इसको रन करूंगा। देखो मेरा नाम क्या आया, अंबिकेश आया, चारों में अंबिकेश आ गया। लेकिन मैं सब में देखो डबल कोट का यूज किया है, सिंगल कोट का करा है, ट्रिपल डबल कोट का यूज करा है, सिंगल डबल ट्रिपल कोट का यूज करा हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है हम लोग अपने स्ट्रिंग को किस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम किसी भी मैसेज को, किसी भी कैरेक्टर को डबल में डालेंगे तो भी हमारा आउटपुट एक मैसेज स्ट्रिंग के रूप में आएगा। सिंगल कोट में लिखो तो भी इसका आउटपुट ऐसा है ना, ट्रिपल में लिखो, सिंगल ट्रिपल में लिखो, सेम आउटपुट आना है। लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। ये तो सिमिलर ही लग रहे हैं हमें, सिंगल आउटपुट आएगा, लेकिन इन दोनों में कुछ खास कर इस थर्ड लास्ट में, सेकंड लास्ट में एक खास बात है। जब मैंने, देखो यहाँ पर ट्रिपल कोड, डबल कोड 3 बार लगाया, यहाँ पर भी डबल कोड 3 बार लगाया। अब मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, क्या हम इसको कमांड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आज एक बात क्लियर कर देता हूँ, पाइथन के अंदर कमांड सिर्फ हैश ही होता है। हैश हम जब किसी के आगे लगाएंगे और कुछ भी लिखेंगे तो वही कमांड होता है, ठीक है। हम लेकिन कमांड को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिकली मल्टी लाइन के लिए यूज करते हैं इस स्ट्रिंग का हम लोग। जैसे एक एग्जांपल करते हैं। तो मैंने इसको एक लाइन में ये 3 चीज लिखी है मैंने, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे देखो, मैं एंटर मारूंगा, आप ध्यान देना इस चीज पे, एंटर मारा, ठीक है, एंटर मार दिया, तो उसे मेरा एरर आ जाएगा साफ साफ, स्ट्रिंग लिटरल। जी स्ट्रिंग मतलब बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल में नहीं है। अब देखो ऐसा हुआ क्या, आप कहोगे कि यार आपने डबल कोट ऊपर लगाया नीचे खत्म कर दिया, लेकिन 3 लाइन में लिखा है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है यार, मैंने तो, चाहे मैं इसको एक लाइन में लिखूँ एंड में, मैंने आखिरी में दोनों में लगाया हुआ है ना कोड, तो सिंटेक्स मेरा कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये तब हो सकता है जब मैं इसमें ट्रिपल कोट लगाऊंगा। देखो अब मैं जब प्रिंट करूंगा ना, इसको जब प्रिंट करता हूँ, मैं इसको टाइप हटा देता हूँ फिलहाल अभी के लिए, टाइप में समझ में आ गया, जो स्ट्रिंग ही है। देखो A14 सेक्टर 48 गुड़गांव HR। जैसे कि मैंने, जब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बैकलेस एन का हम लोग यूज बेसिकली क्यों करते थे, न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए, कि जब मैं इस पे मेरा मैसेज इस A14 के बाद
नई लाइन क्रिएट हो और यहाँ वहाँ पे सेक्टर 48 आ जाए, फिर बैकलाइन यहाँ पे लिखूँ मैं, फिर मेरा सेक्टर सॉरी गुड़गांव HR आ जाए। लेकिन इसको ना लिख के हम लोग अगर किसी भी मैसेज को 3 लाइन में लिख के, लाइक इस वे में भी लिखता हूँ मैं ऐसे इस तरीके से, तो मैं मल्टी लाइन प्रिंट करा सकता हूँ इस ट्रिपल कोट्स के थ्रू। ठीक है, ये एक हमारा काफी खास कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग के मामले में, कि हमें मल्टी लाइन को कैसे प्रिंट करना है यूजिंग कोड के द्वारा। तो कोड कौन सा यूज करना है, डबल कोड यूज करना है 3 बार, तो इससे मल्टी लाइन स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हो और लिख सकते हो। उसका टाइप आप पूछो, टाइप साइज का अलग हो, ये आप लोग ये सोच रहे हो तो टाइप इसका स्ट्रिंग ही आएगा, देखो क्लास टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रिपल कोड को हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं, उसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी कहते हैं। लेकिन बेसिकली ये चीज हम लोग कमेंट को रेफरेंस के लिए देते हैं, ताकि अच्छी विजिबिलिटी बन सके और एक प्रोग्रामर को अच्छे समझ आ सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको लिख रहा हूँ तो ये मेरा मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा, ये मेमोरी कंज्यूम करेगा, हमारी कंज्यूम करेगा हमारी मेमोरी को ये। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हो गया मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और इसको अगर मैं इसको सिंगल कोड करता हूँ, लाइक मैंने अभी डबल कोड यूज किया था, अगर मैं सिंगल कोड यूज करूंगा 3 बार, तो देखो इसमें जो मैं आउटपुट लिखूंगा टाइप तो कोई स्ट्रिंग ही बता रहा है ये, कि मैं इसका टाइप स्ट्रिंग है, मैं बात अभी स्ट्रिंग ही कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग ही है। जब मैं इसको रन करूंगा देखो सेम आउटपुट आया है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये दो हमारे दो सिंटेक्स हैं, डबल कोड 3 बार लिखोगे और सिंगल कोड 3 बार लिखोगे, तो ये बेसिकली मल्टी लाइन को स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और जो पाइथन मैंने बताया आपको कमेंट के लिए हम लोग हैश यूज करते हैं, लेकिन ये एक तरह का दूसरा तरीका है कि हम अगर ट्रिपल कोड में इस वे में लिखेंगे तो हम अपने कोड को और अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन ये मेमोरी ये भी कंज्यूम करेगा अपनी तरफ से। अब इसमें हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा और भी डिटेलिंग में घुसते स्ट्रिंग के अंदर और क्या क्या हो सकता है। देखो मैंने क्या किया, डबल कोट में हाई लिखा। ठीक है, अब मैं प्लस जब करूंगा, डबल कोट लिखूंगा बाय। अब मैंने इसमें अर्थमेटिक का यूज किया है, प्लस ऑपरेटर का, तो ऐसा थोड़ा ना कि हाई और बाय प्लस हो जाएंगे, हाई बाय आपस में मर्ज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्केटेनेशन। ठीक है, कॉन्केटनेशन कहते हैं, कॉन्केटनेशन बोलेंगे इसको हम लोग बेसिकली। जब मैं इसको रन करूंगा देखो हाई बाय लिख के आया, ये मेरा आपस दोनों में प्लस नहीं हुआ है, ये मर्ज हुआ है, कॉन्कैट हुआ है। तो कॉन्कैटनेशन है ये हमारा बेसिकली पाइथन में, जब किसी भी स्ट्रिंग को प्लस करते हैं तो वो आपस में कॉन्कैट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, और उसी तरह अगर मैं इसमें जाऊं, जब मैं प्रिंट करूंगा दोबारा हाई को मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, देखो अब दो स्ट्रिंग को आपस में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, 2 × 2 × 4 होगा। हाई मल्टीप्लाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। तो बेसिकली मेरे कहने का एक ही मतलब है, जब हम किसी स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट साइड में जैसे मेरा स्ट्रिंग है हाई, मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं राइट साइड में स्ट्रिंग को नहीं लिख सकता, मैं स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन स्ट्रिंग टू इंटीजर मल्टीप्लाई हो सकता है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिखा। ठीक है, अब आप सोचोगे इसका, अब हाई मल्टीप्लाई 5, 2 × 5 = 10 होगा। ठीक है, हाई मल्टीप्लाई 5 का आंसर क्या हो सकता है, तो बेसिकली हम पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हाई मल्टीप्लाई 5 करें तो हाई आएगा हमारा 5 टाइम, देखो ये हमारा आउटपुट में आया 5 टाइम। यहाँ मैं अगर इसको 10 करूँगा तो 10 टाइम आएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे हमेशा इसको राइट में लिखना है, इसको मैं लेफ्ट में भी कर सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय हाई, देन आउटपुट इज सेम। लेकिन मैं स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे हो कि चलो एक क्वेश्चन और मैं इंक्लूड करता हूँ, शायद आपका क्वेश्चन होगा, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू डालता हूँ -10 मल्टीप्लाई बाय हाई, तो क्या क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा, देख लेते हैं। आउटपुट कुछ नहीं आया।
ठीक है। अब हाई को हम लोग 5 टाइम प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 5 टाइम हाई आएगा। ये तो ना माइनस हाई ऐसे थोड़ा ना आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। लेकिन हमारा सिंटेक्स सही है, हमने एक इंटीजर वैल्यू डाली है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर सही आना चाहिए। तो लेकिन ये पाइथन में एक कॉन्सेप्ट है कि इस तरह आप लिख सकते हो, लेकिन जब उसका आउटपुट आएगा वो आएगा एम्पटी। देखो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, जो स्पेस है ना वाला, ये ब्लैंक नहीं है, ये एम्पटी डेटा फ्रेम है। इसमें आउटपुट तो आएगा डेटा एम्पटी आया, और हमारा आउटपुट में एम्पटी आएगा। जब मैं इसको दोबारा रन करूंगा, देखो यहाँ पे हाई आ जाएगा, जब मैंने इसको पॉजिटिव वैल्यू बना दी। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज हो रहा है, हम सिर्फ इंटीजर को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग से, फ्लोट को नहीं कर सकते। तो वो ये एरर दे देगा, मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर, कि ये इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट है। तो बेसिकली ये कह रहा है, अब इसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो मैं आपका आउटपुट दे सकता हूँ। अब आप ही सोचो ना कि हाई को मैं 10 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 10 टाइम हाई लिख के आ रहा है। अब 0.2 कर दिया कि हाई पॉइंट एच आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कि कोई वैल्यू तो है नहीं, वो एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को हम सिर्फ इंटीजर के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फ्लोट के साथ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे और दिखाता हूँ नया इसके अंदर क्या है। हम एक फंक्शन देखते हैं। लो मैंने लिखा अंबिकेश, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका लेंथ नापनी है कि अंबिकेश के अंदर कितने करेक्टर मैंने लेटर लिखे हुए हैं। तो हम जब किसी का भी लेंथ नापना होता है हम लोगों को, तो हम लोग लेन फंक्शन यूज करते हैं, LEN। शॉर्ट फॉर्म है लेंथ की, LEN। तो पाइथन में लेन चलता है, तो लेन को जब हम यूज करेंगे और इसके अंदर अपना वेरिएबल पास करेंगे, जो हमने लिखा हुआ है एस के अंदर अंबिकेश, जब इसको हम रन करेंगे तो ये बता देगा देखो अंबिकेश में 8 लेटर है। ठीक है। लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी वेरिएबल के अंदर ही नाम स्टोर करके, कुछ भी वैल्यू स्टोर करके उसका लेंथ नाप सकते हो। आप अगर अंबिकेश को डायरेक्टली यहाँ से हटा के लेंथ को अंदर डाल दोगे, इस तरह से, तो ये आपको आउटपुट सेम ही देगा। देखो 8। ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आप अगर किसी को जैसे आपने प्रिंट करा, आपको किसी भी चीज का लेंथ नापनी है कि यार लाइक मेरे पास बहुत लंबा वर्ड है, कौन कितने बैठेगा, आप ऐसे कॉपी करके पेस्ट करती है ऐसे करके। अब लेंथ और अपने स्टेटमेंट डालोगे और जिसे रन करोगे तो ये करेक्टर की काउंटिंग बता देगा। अच्छा, अगर आप कहते हो कि चलो ठीक है, आपने ऐसा कर लिया, आपने करेक्टर की वैल्यू बता, लेंथ बता दी कितनी है। अब मैं लेंथ को यूज करता हूँ, मैं 10 लिखता हूँ। 10 की लेंथ कितनी है, 10 है। जो एरर आ गई, इंटीजर की लेंथ क्या नापोगे, अगर इसको हम 1 और 0 पढ़ेंगे तब हम इसको कह सकते हैं हाँ इसकी लेंथ 2 है। कैरेक्टर कितना है, ये एक कैरेक्टर है, एक दो कैरेक्टर है। ठीक है। तब तो मैं इसकी लेंथ गिन सकता हूँ। लेकिन 10 नंबर की लेंथ क्या गिनूंगी, तो इंटीजर हो गया। इसको मैं दूंगा डबल, सिंगल डबल कोट में देता हूँ, जब से रन करूंगा देखो 2 आया। अब मैंने इसकी लेंथ काउंट कर ली, कि मैं एक स्ट्रिंग में डाल के मैं लेंथ नाप रहा था, और मालूम पड़ा कि 1 और 0 दो नंबर है। अब 10 के नंबर के गिनोगे, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे 10 हो गए। देखिए हमें एक करेक्टर की एक वैल्यू की लेंथ नापनी है, तो हम सिर्फ उसका देखेंगे कितना है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 स्पेस 0, देखो आउटपुट में 3 आ जाएगा हमारा। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी दे रहे हैं ना, तो वो भी एक करेक्टर में काउंट हो रहा है। ठीक है। तो ये तो कि लेंथ नापने की तरीका, कि हम लेंथ कैसे नाप सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मिनट, सॉरी, मिनिमम। ठीक है। मैं इसमें लिखूंगा पाइथन। इस पर थोड़ा ध्यान देना। अब आपको क्या लगता है मिनिमम का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है, वो मुझे प्रिंट कर दे देगा ये। अब देखो ABCD गिनोगे तो ABCDEFGH, एच पहले आ रहा है, उसके बाद सारे लेटर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये आउटपुट मेरा एच दे देगा। देखो एच आ गया, सबसे मिनिमम कैरेक्टर इसमें एच था।
ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली चल रहा है, तो इसने ये इस आंसर में एच दे दिया। अब मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहता हूँ कि इसमें मैक्सिमम नंबर कैरेक्टर कौन सा है। मैं सेम ही टाइप करूंगा पाइथन ही, ठीक है। देखो, सबसे मैक्सिमम कैरेक्टर्स का वाई है, ठीक है। लेकिन आपको एक थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। अब मैं सेम दोबारा चीज लिख रहा हूँ, प्रिंट मिनिमम। देखो, अब मैंने मिनिमम वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ कि पाइथन में मिनिमम वैल्यू कौन सी है। देखो, इसमें टी आया है। अब आप सोच रहे होगे कि यार अभी तो बताया कि अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग ही, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग तो यार ये तो एच आना चाहिए था, ऐसा हुआ क्यों नहीं। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बेसिक उसमें कॉन्सेप्ट यही है कि अल्फाबेट में सबसे पहले कैपिटल काउंट करते हैं। कैपिटल सबसे छोटा होता है, जब मैं एबीसीडी गिनोगे तो कैपिटल वाला सबसे पहले हमारा आएगा और स्मॉल लेटर बाद में आएगा। आप खुद देख सकते हो, जब आप कभी इंग्लिश लिखने जाते हो, लाइक इसमें देख लो क्रिएटिव लिखा हुआ, पहला लेटर मेरा कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल है। तो सबसे पहले पहला कैरेक्टर कैपिटल इसलिए होता है कि पहले हम लोग इंग्लिश में अल्फाबेट में कैपिटल ही पढ़ते हैं, फिर हम लोग स्मॉल में आते हैं। तो जब अगर मैं इसका नंबर, हर हर एक वैल्यू का नंबर है, हर एक नंबर का पी का भी एक नंबर होता है, मैथमेटिक्स में जाओगे तो एक नंबर होगा, वाई का भी एक नंबर होगा, एच का भी एक नंबर होगा। तो टी का जो नंबर है स्मॉल, कैपिटल में स्मॉल है, और टी स्मॉल जो हमारा लेटर है जो स्मॉल टी होता है उसका नंबर बड़ा है कैपिटल टी से। तो इसलिए जो सबसे छोटा नंबर था टी, तो उसने मुझे दे दिया। मैं इसमें देखो क्या करूंगा, अब इसका एग्जांपल है, मैं इसमें देखता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं लिखूंगा, सब कुछ कैपिटल है, पी वाई टी कैपिटल है, ठीक है। अब एच कैपिटल लिखूंगा, ओ एन, ठीक है। अब मैं जब इसको रन करूंगा, देखो मेरा आखिरी में क्या आंसर आया। पाइथन, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने मैक्सिमम चेक, मैक्सिमम लिखा ही नहीं है, मुझे चेक क्या करना है, मुझे मैक्सिमम नंबर चेक करना है। मैक्सिमम कैपिटल कौन मतलब करेक्टर कौन सा है। मेरा मैक्सिमम कैरेक्टर देखो इसमें कौन सा है, ये बताएगा जब मैं रन करूंगा, एच। बल्कि यार एच तो छोटा है दिख रहा है मुझे, तो वो पहले बड़ा कैरेक्टर बड़ा नंबर कह सकता है। तो मैं अभी बताया ना आपको कॉन्सेप्ट में कि स्मॉल जो अल्फाबेट होते हैं हमारे, उनका नंबर एक मैथमेटिकल नंबर उनका बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू कैपिटल अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो पी बाई टी ओ एन जो कैपिटल लिखा है, इनका नंबर छोटा है ऐसा मैथमेटिक्स में, और एच छोटा वाला जो एच है हमारा ना, उसका मैक्सिमम नंबर बड़ा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और जाते हैं। अब आप मुझे ये कह सकते हो कि यार हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट पाइथन में दे रखा है, जिसका हमें नंबर नहीं पता है, जिसका हमें नंबर नहीं पता है कि इसका नंबर क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एच का नंबर बड़ा होता, सॉरी कैपिटल टी का नंबर छोटा होता है मैथमेटिक्स में, और छोटे टी का नंबर बड़ा होता है। तो आपको हम कैसे मान ले, तो देखो इसमें होता है कि ऑर्डिनरी फंक्शन, जिसको हम लोग लिखते हैं ओ आर डी। जब ओ आर डी लिखोगे ना, तो आप किसी भी न्यूमेरिक, सॉरी किसी भी लेटर का सिंगल वैल्यू का, सिंगल कैरेक्टर बोल रहा हूँ मैं अभी भी, सिंगल, डबल नहीं बोला है, सिंगल ही कैरेक्टर चेक कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग डाल के, सिंगल कैरेक्टर से हम किसी का भी मैथमेटिकली जो नंबर होता है, जो संख्या दी गई है, उसका हम लोग जान सकते हैं क्या इसमें नंबर हो सकता है। तो इसमें आपको मैं दो एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें लिखूंगा मैं कैपिटल टी, ठीक है, और फिर इसमें लिखूंगा स्मॉल टी। हम दोनों की वैल्यू करेक्शन मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि नंबर कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। देखो जब मैं इसे रन करूंगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो, कैपिटल टी का नंबर जो कितना है 84, और स्मॉल टी का नंबर है 116। मतलब मैथमेटिक्स में स्मॉल टी को
116 नंबर पे दर्जा दिया गया है, और बड़ी टी को दिया हुआ है 84 पे। जब मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, तो ऑब्वियसली 84 तो छोटा है और 116 बड़ा है, इसलिए मेरे मिनिमम में स्मॉल टी का आंसर आया बड़ा। तो इसलिए ये मिनिमम में हमारा कैपिटल टी का आउटपुट में, इसमें यहाँ पे टी दिया था इसने। और दूसरे मैंने एच को छोटा किया था, एच का नंबर जानना चाहूंगा मैं। तो एच का नंबर चेक कर सकते हैं, मैच में नंबर कितना बड़ा है इसका, 104। तो मैक्सिमम नंबर में सारे कैपिटल मेरे बड़े थे और एच छोटा था। तो अब आपको इससे समझ में आ गया इस वाले एग्जांपल से, कैपिटल का नंबर छोटा होता है और स्मॉल लेटर का नंबर बड़ा होता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें एच बी सी तीन नंबर साथ लिखता हूँ, तीन करेक्टर में साथ लिखता हूँ, तो कोई एरर दे देगा, ये समझ ही नहीं पा रहा। तो मैंने आपको पहले बताया था डेफिनेशन में इसकी, कि सिंगल करेक्टर का ही नंबर हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब आप कहते हो कि यार सर हमारे पास तो नंबर है, ठीक है, हमें किसी ने बोला कि ये नंबर दे रहा हूं मैं आपको, आप इस नंबर से मुझे बताओ कि ये कौन सा करेक्टर हो सकता है। तो पाइथन ने इसका भी एक सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर मैं किसी भी नंबर के पहले CHR इस फंक्शन का यूज करता हूँ, तो इस फंक्शन से मैं उस नंबर की वैल्यू जान सकता हूँ, एक करेक्टर जान सकता हूँ, और सिंबल जान सकता हूँ कि वो सिंबल है क्या। देखो डी, डी आया, ठीक है। अब मैं इसमें डालता हूँ 10,000। वो एक पेन से, पेंसिल का सिंबल, लगता नहीं कौन सिंबल है, दिख नहीं रहा है, हाँ पेंसिल का सिंबल आया है। और आपको लास्ट टाइम याद होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक पढ़ाया था यूनिकोड। ठीक है। तो यूनिकोड में मैंने आपको कुछ दिखाया था कि हम यूनिकोड को यूज करके कोई भी सिंबल वैल्यू ला सकते हैं। ठीक है। तो यूनिकोड में हमेशा एक आता था ना /U, फिर हम लोग नंबर लिखते थे। ठीक है। तो अगर हमें नंबर याद है, ठीक है, 2139, कुछ भी नंबर डाल देता हूँ। देखो डब स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल शेप में आ गया। मैं एक बार नंबर निकाल लेता हूँ यूनिकोड से, ताकि थोड़ा इजी हो जाए और करेक्शन हो जाएगी। इसे रैपिड टेबल के लिए नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसके लिए जो हमारे सिंबल हमारे कीबोर्ड में नहीं है। ठीक है। लेकिन हमारे पास नंबर है, किसी किसी ने बोला कि मेरे पास एक नंबर है, इसका जो आउटपुट है ये आता है। तो आप अब चेक कर लो, आप उसको कैसे यूज करना है, कैसे करना है, वो आपकी हेडेक है। तो आपको उसे नंबर दे देगा, बता दो इसका आउटपुट में क्या आ रहा है। तो आप लोग उस नंबर को एक कैरेक्टर में CHR फंक्शन को यूज करके आप देख सकते हो कि क्या नंबर उसका होगा। जैसे कि मैं हिंदी वर्ड ही लेता हूँ, ठीक है, ताल लेता हूँ मैं। ठीक है। तो ता का कोड क्या है, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट, डबल कोड देना पड़ेगा इसे मेरे को, मैसेज है ना। अब इस पे फोकस करना, लास्ट वाले मेरे प्रोग्राम पे जब मैं रन कर रहा हूँ, देखो मेरा आउटपुट में ता लिख के आया हुआ है। ठीक है। अब वो, इसमें देखो मुझे करना क्या पड़ा है, प्रिंट लिखा है मैंने, डबल कोड दिए, बैकलेस दिया, फिर यू दिया। अब मैं चाहता हूँ मुझे नंबर एक बंदे ने दिया आके कि आपके पास 0924 दे रहा हूँ मैं आपको नंबर, अब चेक करके बता दो कि इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा। ठीक है।
अब ये मत सोचना कि मैंने ये नंबर लिखा था तो इसका आउटपुट में वो क्यों आया, वो उसमें यहाँ लिखने पे क्यों नहीं आया। ये यूनिकोड है देखो, ये मैं यूनिकोड की बात कर रहा था। तो यूनिकोड में मैं एक यूनिकोड जब मुझे प्रिंट करना है तो वो इस कोड को देगा, तब हम लोग का को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक करेक्टर वैल्यू में अगर डालना है तो हमें इस वैल्यू को यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे नहीं। मैं आपको बेसिक नॉलेज बताने के लिए इसे बताया था कि अगर हमें कोई वहाँ पे कोई नंबर आता है, लाइक निशन ने बोला कि मेरे पास 200 नंबर है, अब मुझे इसके बता दो इसका एक इसका मतलब बेसिकली 200 का मतलब क्या होता है हमारे एक लैंग्वेज में। तो मैं 200 मतलब मैं कहता हूँ कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अब धीरज बोलेगा कि मेरे पास 500 का नंबर है। ठीक है, मैं नंबर दे रहा हूँ, अब ये किस नंबर का या फिर ये क्या सिंबल होता है। तो मैं जब इसका रन करूंगा तो ये जी आता है। ठीक है। अब आप लोग पूछोगे इसमें कितनी वैल्यू, कितने डिजिट का नंबर हम लोग इसमें डाल सकते हैं। देखो, ये मैं इतनी बड़ी वैल्यू डालूंगा तो इसमें देखो एरर आ जाएगी, टू लार्ज। तो अभी जहाँ तक इसमें सवाल है, इसमें शायद 1,39,000 समथिंग का नंबर जा सकता है। इससे ऊपर नंबर डालोगे तो इसमें एरर आ जाती है। इससे ऊपर डालो, देख रहे थे क्या था, अभी कुछ इम्प्लीटेशन हो गया हो पाइथन के अंदर। जा तो रहा है। देखिए इसमें अगर मैं 2 लाख डालता हूँ तो 2 लाख भी काउंट करने लगे, मतलब बढ़ रहा है इसमें। जैसे जैसे हमारे अपडेट वर्जन आते रहते हैं वैसे वैसे इम्प्लीटेशन होते रहते हैं इसके अंदर। आउटपुट सेम आ रहा है। अब एरर आएगा, इसे मल्टीप्लाई बाय 11, 1 लाख, 30 लाख हो गए। ठीक है। तो मैं दोबारा एक फिर सबको कर देता हूँ मैं दोबारा से। मिनिमम फंक्शन का हम लोग इसलिए यूज करते हैं, किसी भी हमारे कैरेक्टर में मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो निकालने के लिए हम लोग मिनिमम को यूज करते हैं। इससे हमारे सबसे जो स्मॉल लेटर होगा वो हमारे सबसे सामने आउटपुट में आ जाएगा। मैक्सिमम में सबसे बड़ा लेटर जो होगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम और मिनिमम में, मिनिमम के अंदर अगर हमारा कैपिटल में लिखा हुआ है तो समझ जाना कि सबसे छोटा लेटर हमारा कैपिटल वाला होगा, अगर सारे बाकी सारे स्मॉल है तो। ठीक है। और मैक्सिमम में सबसे छोटा लेटर, अगर कोई भी लेटर स्मॉल में है बाकी सारे कैपिटल में, सिंपल सा आंसर है कि छोटा वाला ही जो स्मॉल लेटर में लिखा हो उसका ही आंसर आएगा। ऑर्डिनरी ओआरडी फंक्शन यूज करके हम लोग किसी भी सिंगल कैरेक्टर का नंबर जान सकते हैं कि वो किस नंबर पे डिप्लॉय करा हुआ है पाइथन के अंदर। ठीक है। और कैरेक्टर से हम लोग कोई भी नंबर से हम लोग जान सकते हैं कि उसका क्या नाम है। इस नंबर से हम लोग किस लेटर का नाम आता है। ठीक है। दैट्स, चलो ये तो हुआ इसमें कैरेक्टर की बात।